हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए यूट्यूब चैनल एस जॉब सिलेक्शन 2.0 पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग RO 2023 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ जो भी इसके एक्सप्लेनेशन है उनको प्रॉपर जो है अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, जिससे उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो वो आप लोगों के क्लियर हो जाएं और अच्छे से आप लोगों के तैयार हो जाएं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसमें प्रॉपर जो है हिंदी को अच्छे से कवर किया जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट यह जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे ही समाप्त हो जाएंगे फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। और वीडियो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। कोई भी फीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग समीक्षा अधिकारी जो आपके RO समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जो पेपर हुआ था, इसके हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे, सेकेंड पेपर हिंदी को। ठीक है, जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे प्रश्न आए थे, उनको प्रॉपर जो है अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। प्रॉपर जो RO का सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर किया जाएगा, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक काम करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश करिएगा कि आप लोग आंसर उसका दे दें, और अगर हो सकेगा तो नोट करते रहिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। देखिए, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुलभ का दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या फिर दुर्लभ। सुलभ का हो जाएगा आपका दुर्लभ। ठीक है, देखिए सुलभ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है वह दुर्लभ होता है, जबकि दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य होता है। ठीक है, तो जैसे दुष्प्राप्य हो गया या फिर अप्राप्य हो गया, इसका जो विलोम है वो प्राप्य होता है। और लब्ध जो है इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द अलब्ध होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिए, अलब्ध भी होता है और प्रदत्त भी होता है। तो जैसे लब्ध का अगर विपरीतार्थक पूछे और वहाँ पे अलब्ध न दिया हो, प्रदत्त दिया हो, तो इसे भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोग अच्छे से इसे देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। दीर्घायु का जो विलोम है चिरायु, नश्वर, अल्पायु या फिर चढ़ायु, आपका क्षणिक। दीर्घ आयु का जो विलोम है वह अल्पायु हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, देखिए दीर्घायु का जो विलोम है, दीर्घ आयु को ही चीर आयु कहा जाता है और इसका जो विलोम होता है वह अल्पायु होता है। नश्वर अथवा क्षणिक यह दोनों एक ही शब्द हैं और इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द शाश्वत होता है। ठीक है, तो नश्वर या फिर क्षणिक इसका विपरीतार्थक होता है शाश्वत। नेक्स्ट देखिए, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समास, समवेत, समष्टि या फिर समस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह समष्टि होता है। देखिए, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि, जबकि समास जो है इसका विलोम हो जाएगा व्यास और समवेत का विलोम हो जाता है असमवेत। नेक्स्ट देखिए, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या फिर अनुपमीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपमेय का हो जाता है अनुपमेय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उपमेय का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह अनुपमेय होता है और अतुलनीय का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना न की जा सके, और इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वह क्या हो गया? अतुलनीय का, इसका हो जाता है, देखिए उपमेय का अनुपमेय होता है और अतुलनीय का तुलनीय होता है। ठीक है, जिस अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके और तुलनीय मतलब जिसकी तुलना की जा सके, तो अतुलनीय का तुलनीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुव गोल या फिर खगोल। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल। ठीक है, देखिए भूगोल का विपरीतार्थक खगोल हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या फिर प्रतिकूल। सहयोगी का हो जाता है प्रतियोगी। ऑप्शन ए। देखिए, सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है और प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? जोड़ का हो जाएगा आपका घटाव। जोड़ का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द है वो घटाव होता है, जबकि गुण का विपरीतार्थक शब्द होता है भाग।
शेष सभी जो है वो गलत हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्ट या फिर वितृप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तृष्णा का जो विपरीतार्थक है वह वितृष्णा होता है। तृष्णा का विपरीतार्थक वितृष्णा होता है और संतुष्टि का विपरीतार्थक हो जाएगा असंतुष्टि और संतुष्टि। निषिद्ध का विपरीतार्थक क्या होता है? निषिद्ध का विपरीतार्थक जो है वह हो जाएगा आपका विहित। ऑप्शन भी सही है। देखिए निषिद्ध का विपरीतार्थक जो है वह विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, उचित का अनुचित, निर्मित का अनिर्मित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है या कौन सा वर्ग जो है सही है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, अग्नि, पावक, अनल, पिशून, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये सभी जो है सिंह अर्थात शेर के पर्यायवाची हैं और यही जो है आपका सही है। देखिए सिंह, केसरी, नाहर, वनराज। अगर सिंह के पर्यायवाची देखें तो इसमें केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि सभी जो है यह शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। और यह रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरड़ी नौका पर्यायवाची है और इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल, आग ये सभी जो है किसके आगे के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशम। पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पस्तर, पहल, पस्तर, पाहन और उपल ये सभी जो है आपके पर्यायवाची हैं किसके? पत्थर के। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। तनुजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं, जबकि रविजा, सूर्यजा और अर्कजा यह तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची अगर हम देखें तो इसमें रविजा, सूर्यजा, सूर्यसूता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी यह सभी जो हैं यमुना के पर्यायवाची हैं। तनुजा यह पुत्री का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शशधर। यह शंकर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ललाटाक्ष, त्रिलोचन और गंगाधर यह तीनों शंकर के भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। और इसमें अगर हम देखें ललाटाक्ष हो गया, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव यह सभी जो है शंकर के पर्यायवाची हैं। शशधर, चंद्रमा और कपूर यह दोनों का पर्यायवाची है। ठीक है, शशधर, चंद्रमा तथा कपूर इन दोनों का पर्यायवाची है। इस प्रकार विकल्प डी आपका शशधर शंकर के पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, साकार, अम्बु, रसाल। अम्बु जो है यह आम का पर्यायवाची नहीं, जबकि अतिसौरभ, साकार और रसाल यह सभी जो है आम के पर्यायवाची हैं। आम के अगर पर्यायवाची हम देखें तो साकार है, रसाल है, आम्र है, फल श्रेष्ठ है, अमृत फल है, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। अम्बु यह जल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कमलाकांत, कमलेश और कमलापति यह तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। कमलासन अर्थात कमल पे जो आश्रित है, जिसका आसन कमल पे है, अर्थात यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी कमलेश, कमलेश हो गया, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण, विष्णु ये सभी पर्यायवाची हैं विष्णु के। और कमलासन यह ब्रह्मा के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह हो जाएगा आपका हिरण्य। हिरण्य जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, जबकि हेम, हाटक और कलधौत, हेम, हाटक, कलधौत यह सभी जो है स्वर्ण सोने का पर्यायवाची है। इसके अन्य अगर देखें कंचन, कनन, कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस, जात रूप ये सभी सोने के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको बताना है वो कौन है। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी जो है घर के पर्यायवाची हैं। देखिए घर, निकेतन, आयतन, निलय गृह के पर्यायवाची हैं। माधव और सहस्त्राक्ष, माधव हो गया, सहस्त्राक्ष हो गया इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानु तनया यह यमुना के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, और अंबर और चिर यह किसके? वस्त्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है और वो कौन सा है?
जलधि जलधाम यह जो है आपका हो जाएगा जलाधि, यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि जलधाम जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधीप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची, ठीक है। जलाधीप जो है यह वरुण का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची में कौन कौन है? सागर है, सिंधु है, उदधि है, नदीस है, वारिस है, नीरनिधि, रत्नाकर, अर्णव, पयुनिधि, तोयनिधि और सरितपति। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिपथगा, त्रिपथगा जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है? त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। और नदी की अगर हम बात करें तो निम्न का हो जाएगा कुलंकषा, कूलवती, सरिता, नदिया, अपगा, लहरी और पयस्विनी। ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और आपका जो त्रिपथगा है यह गंगा का पर्यायवाची है। देखिए वाक्य जो अशुद्धियाँ हैं वर्तनी वाला वो देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है वो है अन्ननाश, यह शुद्ध लिखा है। बाकी खेवैया, न्यौछावर और निरपेक्ष यह तीनों गलत लिखा है। तो इसके सही क्या हो जाएगा? देखिए खिवैया ऐसे न होकर के ऐसे लिखा जाएगा, न्यौछावर ऐसे ना लिखा जाए, न्यौछावर होता है ना कि न्यौछावर, और निरपेक्ष ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें जो है एक की वर्तनी शुद्ध है और वो है पर्यवसान। पर्यवसान की वर्तनी शुद्ध है, अन्य तीनों की गलत है। इनका शुद्ध क्या हो जाएगा? देखिए षट दर्शन ऐसे इस नहीं होता है, न तो ट होता है और न इसमें हलंत लगा होता है। षट दर्शन होता है, अनापेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है, किलिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, ठीक है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है यह आपको बताना है। पोषक का विपरीतार्थक होता है शोषक, ऑप्शन सी। एक की वर्तनी शुद्ध है और वो है आपका उन्नयन। उन्नयन जो है सही लिखा है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, अन्य तीनों जो है वो गलत हैं। और इसमें भी आपको वही बताना है कि इसकी वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार सही लिखा है, अन्य तीनों गलत हैं। तो इसके सही क्या हो जाएंगे? देखिए देवार्षि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, देवार्षि नहीं होता, वो देवऋषि होता है, ठीक है, देवर्षि होता है। निशब्द नहीं, हल इसमें जो है आपके वो होता है, इनमें निशब्द हो जाएगा, ठीक है, न कि निशब्द। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। आपको सही बताना है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चे की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी, सी और डी ये तीनों जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है शुद्ध है, मतलब सही लिखा है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। देखिए पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, यह शुद्ध वाक्य है। विकल्प बी में अच्छा के स्थान पर सद्भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है, ठीक है। बी में क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि मेरे धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो इसमें अच्छा के स्थान पर सद्भाव शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह जो गलत हो जाएगा। और सी की बात करें तो इनमें अधिकांश के साथ भाग का अगर अधिकांश हम लिख दिए तो इसके साथ जो है भाग लिखना जरूरी नहीं है, यह पुनरावृत्ति दोष है, ठीक है। और डी में स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह भी जो है आपका पुनरावृत्ति का दोष है। अगर स्पष्टीकरण हम लिख दिए हैं तो उसके साथ करना लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एक की वर्तन शुद्ध है और वो कौन सा है? वो है आपका अछौहिणी, यह जो है सही लिखा है। देखिए इसमें जो है राज्य महल ना होकर के राजमहल होता है, कोमलांगिनी नहीं होता या कोमलांगी होता है, निरोग नहीं। निरोग में जो है बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित हैं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति। आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक, यह सही लिखा है, अन्य सभी गलत हैं। देखिए इसमें क्या है? पदार्पण के साथ होते ही अशुद्ध है, ठीक है, पदार्पण नहीं होगा। पदार्पण किसी पॉजिटिव के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, और इसमें निगेटिव अर्थात जो है चोरी की जा रही है। और सी में अगर हम बात करें असंख्य के साथ जनसमूह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या पुनरावृत्ति दोष। अगर असंख्य लिख दिए तो जनसमूह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डी में अगर हम बात करें तो सबके साथ सुंदरतम का प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यह आपका सही है, लेकिन और भी देख लीजिए।
कि इसमें क्या गलत है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टरों ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। ये तीनों गलत है। और इसमें गलत क्या है ये देख लीजिए। देखिए उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। जो पहले में क्या प्रयोग किया गया ना, उपादान, खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल, उपादान नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा खेत जोतने के पारंपरिक हल के स्थान अब ट्रैक्टरों ने ले लिया है। ठीक। और बी में जो प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पर निरपराध होगा, न कि निरपराधी। ठीक है, निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। और सी में जो नृत्यांगन शब्द के स्थान पर जो है नर्तक होगा। ठीक है, अगर पुरुष जो है नृत्य करने वाला है तो उसके स्थान पे नृत्यांगन नहीं, उसके स्थान पे जो है नृतक या नर्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नर्तक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मदिरा पीना या मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है। मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहा जाता है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। गांधी जी चरखा चलाते हैं या सही है। ठीक है। और ए में क्या गलत है, निर्दय के स्थान पर इसमें निर्दय नहीं होगा, उसके स्थान पर निर्दय आ जाएगा। एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, एकत्रित शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और एक और प्रत्येक यह दोनों जो है पुनरावृत्ति दोष है। अगर एक लिख दिए तो प्रत्येक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रत्येक अगर लिख दिए तो एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह जो है सही लिखा है, यह ऑप्शन सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है, यह गलत है। ठीक है। वह दुखी स्त्री वैध्यता का जीवन बिता रही, ये भी गलत है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये भी तीनों आपका गलत है। देखिए बी में अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और सी में जो है वैधता के साथ जो है स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। ठीक है। और डी में जो सानंदित है इसके स्थान पर आनंदित शब्द का प्रयोग होगा, न कि सानंदित। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, इसे प्रत्युत्तर के लिए उत्तर प्रत्युत्तर कहा जाता है, ऑप्शन सी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे वाग्दत्ता कहते हैं, जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे क्या कहते हैं, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं, जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम, अनहोनी या फिर असंभव के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मर्दासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसे ममर्त्य कहा जाता है। मर्दासन अवस्था के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है उसे के लिए ममर्त्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ममर्त्य शब्द का। देखिए मर्दासन अवस्था वालों के लिए एक शब्द ममर्त्य होता है। मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। ठीक है। और मरने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु और मर जाने की कामना रखने वाले के लिए मुमूर्षा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है विस्थापित, विस्थापित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है, दुर्भिसंधि, उसे दुर्भिसंधि किया जाता है, कहा जाता है। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुर्भियोजना कहा जाता है। और जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके उसके लिए एक शब्द दुर्तिक्रम कहा जाता है। तद्भव तत्सम देखिए, तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा, चतवाल। चबूतरा तद्भव है और इसका तत्सम चतवाल होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, पूजी जो है यह आपका तद्भव है, जबकि नयन, मूर्ख और शकुन यह क्या है, ये तीनों तत्सम शब्द का उदाहरण है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा, वेद जो है इसका तत्सम हो जाएगा वेत्र। वेद एक तद्भव और इसका तत्सम वेत्र होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, इसे युयुत्सु कहा जाता है। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह तितुर्षु होता है, तितिर्षु। देखिए वर्तनी भी देख लिया करिए। ठीक है, वर्तनी भी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो याद रखिएगा। चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा,
चना जो है इसका तत्सम होता है चड़क, चना तद्भव है और इसका तत्सम चड़क होता है। ऊन का तत्सम हो जाएगा आपका ऊण, ऊन का तत्सम होता है ऊण। नेक्स्ट देखिए, थाली का तत्सम क्या हो जाएगा, थाली का तत्सम होता है अस्थाली। जामुन का तत्सम होता है जम्बू, जामुन का तत्सम जम्बू होता है। और एक तत्सम शब्द है आपको बताना है डाकिनी, डाकिनी जो है ये आपका तत्सम है, जबकि अनहित, विनती और अटारी ये सभी तद्भव हैं। देखिए अनहित, विनती, अटारी सभी तद्भव हैं, डाकिनी तत्सम का उदाहरण है। जिसका तद्भव क्या होता है, जिसका तद्भव होता है डाइन। एक तद्भव शब्द है और वो है आपकी पंजीरी, पंजीरी तद्भव है। और देखिए पंजर, पंचाली, पंडित ये सभी तत्सम है, पंजीरी तद्भव है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। एक तद्भव शब्द कौन सा है, अटल, अटल जो है वह तद्भव शब्द है। बाकी आतुर, अतिथि और अजीर ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अटल एक तद्भव शब्द है, तो याद रखिएगा अटल क्या है, अटल जो है आपका तद्भव है। इसमें विशेष विशेषण और देखिए, एक विशेषण शब्द नहीं है, लचीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। विशेषण, लांछन जो है वह विशेषण नहीं है, ठीक है। लांछन क्या है, लांछन जो है विशेष है, न कि विशेषण। अगर इसमें बात करें लचीला, लाडला, लापता ये सभी विशेषण हैं, जबकि लांछन क्या है, लांछन विशेष है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है, वाक्य में विशेष है हृदय, ठीक है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर, कठोर क्या, हृदय, हृदय आपका विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। इसमें गर्व जो है यह आपका विशेषण नहीं है, गर्व क्या है, गर्व जो है विशेष्य है। देखिए गर्व क्या है, गर्व जो है विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण होता है गर्विला। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय होता है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य कौन सा है, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, वह विद्यार्थी है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि अन्य विकल्पों में विशेषण का प्रयोग किया गया है, जैसे वह प्रबुद्ध और परिश्रमी विशेषण है। जैसे वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें वह विशेष है। वह परिश्रमी है, जिसमें परिश्रमी जो है यह आपका क्या है, विशेषण है। और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, इसमें प्रबुद्ध क्या है, आपका विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द। इसमें जो है पुकार और भगवान, पुकार और भगवान यह दोनों क्या हैं, यह दोनों जो है आपके विशेष्य हैं। भक्त की करुण पुकार, इसमें पुकार हो जाएगा। सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भगवान कौन, इसमें भगवान, और इसमें क्या, पुकार, ठीक है। तो यह दोनों क्या है, ये दोनों विशेष्य हैं। नेक्स्ट देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। आपको बताना है इसका सही क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4। देखो वाक्य, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर में हृदय, क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें 4 विशेष्य पद, बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये कभी क्या है, ये सभी जो है विशेष्य हैं। और विशेषण की बात करें तो इसमें 4 विशेष भी हैं, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, ये सभी क्या है, ये सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान। वरदान क्या है, वरदान जो है आपका विशेष्य है, ठीक है। जबकि वरद, वरदायक और वरणी है, ये सभी विशेषण हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है कौन, महत। महत जो है यह आपका क्या है, विशेषण है। लाघव, महत्व और लघुता ये सभी क्या है, ये सभी विशेष्य हैं, लेकिन महत जो है यह आपका विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बहुरूपिया, बातुनी, बादामी या फिर बाका। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है बाका। यह क्या है, यह विशेषण शब्द नहीं है। बाका क्या है, बाका विशेषण नहीं है बल्कि यह विशेष्य है। जबकि बहुरूपिया हो गया, बातुनी हो गया और बादामी ये सभी विशेषण शब्द के उदाहरण हैं। तो ये थे 60 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2016 के आर एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन्हें आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन जो है, और इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर वो रिपीट ना हो तो उनसे रिलेटेड जो है इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यह वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद ही
जो घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर जो है मेरे साथ बने रहिए, सारे वीडियो जो भी अपलोड किए जाए उसे फॉलो करिए और मेरा विश्वास करिए आप आर ओ एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।